मुझे शायद जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। मैंने वीआईटी को सेलेक्ट करके मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। मैं अभी आंध्र प्रदेश में हूँ और यहाँ से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 20 से भी ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा खुद का बोर्ड्स का मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया और मेरा फिर भी 75 नहीं हो सका। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है क्रिस राज विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिस कैप एजुकेशन। इस चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते ही रहते हैं। मैं जिस भी एग्ज़ाम जिस भी चीज़ों का दिया है मैंने उसका मार्क्स और साथ ही आपको उसका जो है ना रिव्यू भी किया है और आपको किस तरीके से मिल सकता है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए आज की इस वीडियो में बताएंगे मैंने वीआईटी को क्यों चूज़ किया, मैंने वीआईटी में जाने का ऑप्शंस को क्यों लाया और वीआईटी को मैंने कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था और वीआईटी को देने के बाद उससे पहले मेरा क्या थॉट था और वीआईटी में जाने का अचानक क्या थॉट आ गया और मैंने भेलोर में नहीं, मैं चेन्नई में क्यों नहीं गया और मैं एपी में ही क्यों आया। चलिए ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे डीप रियलिटी ऑफ माई जर्नी जो कि कॉलेज जर्नी है। ठीक है, चलिए मेरी शुरुआत होती है जब मैं वेस्ट बंगाल गया हुआ था WBJEE का एग्ज़ाम देने, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। मैंने उसके बाद वहाँ तो उसका एग्ज़ाम दिया ही था, बट मुझे जो है कानों कान खबर मिला कि भाई वहाँ IEM एक कॉलेज है जो कि प्राइवेट में बहुत टॉप नंबर पे रहने वाला है। WBJEE सिर्फ एक कॉलेज की वजह से हम देते हैं, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, मगर उसमें सीट्स बहुत कम होते हैं। मगर फिर भी हमें उम्मीद होता है कि जो वेस्ट बंगाल है उनमें जितना फॉर्म गिरता है उससे ज़्यादा का सिलेक्शन वहाँ हो जाता है, सीट्स उससे ज़्यादा का ही है क्योंकि वहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं और सारे कॉलेज में सीट आपको अलॉट हो जाता है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जो है सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स या फिर लोअर स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, नहीं, वहाँ पर टॉपर्स भी देते हैं और यहाँ तक कि जो है AIR जो बहुत हज़ार के अंदर आते हैं वो भी उस एग्ज़ाम को ज़रूर देते हैं। मैंने भी जो है 2023 में एग्ज़ाम दिया था, मेरा खुद का भी 1376 रैंक था, मगर फिर भी मैंने जो है WBJEE ज़रूर दिया था। मैंने बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर करके वहाँ तक पहुँचा था। मेरा तो ट्रेन में जो है मेरे को फ़ोन पे जो है किसी ने स्ट्रक किया, मार करके नीचे गिरा दिया था। मैंने ट्रेन से भी कूद करके मैंने अपने फ़ोन को वापस लाया था, बट वो बहुत मुश्किल समय था और वो शायद टिकट भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने आसनसोल भरा था और मुझे कलकत्ता में मिल गया था सेंटर। और आपको बता दें कि देखिए अभी वहाँ से तो वेस्ट बंगाल से मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था, काउंसलिंग के लिए भी गया था। मुझे मेन कैंपस 60 लाख सेक्टर 5 में जो वहाँ पर एक कॉलेज IEM का मेन कैंपस है उसमें हमको कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था, बट वहाँ पर मुझे एक फ़ॉल्ट नज़र आई। वो फॉल्ट था कि वहाँ पर बस आज पैसा भरो और एडमिशन लेकर के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीट है अनलिमिटेड है, ले जाओ। और वहाँ पर मुझे स्कैम्स का भी जो है ना एक झूठा सच नज़र आया। स्कैम में उसमें स्कैम क्या है कि देखिए रैंक क्या होता है कि आपको फेज बाय फेज एग्ज़ाम लेता है। वहाँ पे ज़्यादा एग्ज़ाम स्टूडेंट्स नहीं देते हैं उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनको बस सीट भरना होता है जिसका फीस होता है 8,65,000 रुपये। उस पर उनको सारे स्टूडेंट्स को लाना होता है किसी ना किसी तरीके से। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन या अदर किसी चीज़ों से जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट हाँ 10 लाख तक में हो जाता है। वहीं हम बात करें वो कॉलेज भी A ग्रेड का है जो कि उतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि गलत है। 72 लाख का एवरेज पैकेज है, उसमें भी मुझे मिल रहा था। मगर मुझे यही फॉल्ट दिखाया कि 600-700 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम का भी जो है वहाँ पर एग्ज़ाम लेने के बाद जो है एडमिशन दे देता है। मेरे को भी 60% था और 80% लिखा हुआ था कि भाई 80% होगा आपका 10-12 में तो ही आपको मिलेगा, मगर 60% पे नहीं मिलेगा। तो हम भी सोचे भाई कि मेरे को कैसे मिल सकता है। जयपुर में भी था और न्यू टाउन में भी उनका कैंपस था, तो मैंने वहाँ पर मुझे मिल गया। तो फिर मैंने इसका देख लिया कि सीन बहुत ख़राब चल रहा है, यहाँ से बाहर चलो। मुझे हमेशा शुरू से ही था कि मैं बीटेक करूँगा, पैसा अगर यहाँ लगाना है तो कहीं और लगा करके एक अच्छे जगह से बीटेक करना तो मांगता ही है मेरे को। तो मैंने फिर जो है उसके बाद जब मैंने वेस्ट बंगाल छोड़ा उसके बाद मैंने जो है बिहार के अंदर ही, मेरा घर भागलपुर बांका जिला में पड़ता है, तो भागलपुर में मेरा सेंटर पड़ता था। मैं आता और जाता रहता था, 15 से 20 बार मैंने एग्ज़ाम देने के लिए आया और गया। यहाँ तक कि मैंने LPU के लिए पटना भी गया था, पटना में जाकर के एग्ज़ाम भी दिया था LPU का। LPU में क्या था कि LPU में जो है मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे 56,000 रुपया पर सेमेस्टर पड़ रहा था, मतलब 1 लाख रुपया पर ईयर, मेरा 4 लाख में पूरा निपट जा रहा था। बट मैंने जो है उसको भी सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अभी आपको नहीं पता है अगर तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कीट यूनिवर्सिटी है, साथ ही आपको जो है LPU यूनिवर्सिटी है, ये सारे कॉलेजेस में आपको होता ये इस प्रकार है कि उनका कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत बड़े एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ तक कि आप अगर कीट का कैंपस देखोगे इतना बड़ा है कि आप उसमें खो भी सकते हो, आप सच में जेन्युइन आप खो सकते हो।
बट आपको उसका सच नहीं पता है, तो उसमें बहुत सारा जो है ना कैंपस तोड़ तोड़ कर बनाया गया है, ठीक है। उसका नाम जो दर्जा मिला है वो कीट का ही है, उनको जो है पूरा गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्टी दी हुई है, क्योंकि वो बहुत पुराना कॉलेज है। एक समय था जब भुवनेश्वर इतना नाम था कि लिटरली भाई वो कलिंगा था, कलिंगा से लोग जाना करते थे। अभी भी इनका नाम रह गया है, बस काम अब वैसा रहा नहीं है। बट आपको वही बता दें कि आपको किसी भी कहीं भी डाल देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कीट यूनिवर्सिटी में मुझे लगा क्या यार इसके लिए लोग मरते हैं, इसमें जाने के लिए तरसते हैं, मगर इसमें मुझे बड़ा सा लोचा नज़र ही आ गया और मुझे दिख गया इसको भी सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, जो कि 16 लाख रुपया दो, सीट ले जाओ। उसमें आपको जेई मेंस के रिगार्डिंग भी आप भर सकते हो। जेई मेंस में आपका कितना भी खराब परसेंटाइल क्यों ना हो और आप बोर्ड्स का भी मार्क्स क्यों ना खराब हो, आप बस डाल दो, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दो और आपको जो है 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा और 10 दिन में आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आप मेल करोगे सर मेरा जो है रिजल्ट नहीं आया है, प्लीज़ सर इसको आप चेक कर दो मेरा क्यों नहीं हुआ है, तो वो आपका चेक कर देगा, वहाँ से अप्रूवल कर देगा और आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा। आपको बस पैसा पेमेंट करना है 16 लाख रुपये और अपना एडमिशन कन्फर्म कर लो। जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, जो आपका एडमिशन स्लॉट मतलब कन्फर्म करने का होता है, वो होता है आपका 75,000 रुपये जो डालना होता है। मैंने इसी वजह से मैंने रैंक भी फोड़ा था, बट फिर भी मैंने उसको चूज़ नहीं किया। फिर मैं मूव ऑन किया अपने तरफ से, जो हमने आपको बात किया एलपीयू के ऊपर। तो एलपीयू में मैं आपको अगर बता दूं, वहाँ भी सेम यही सीन चलता है। मैंने अपने मित्र से भी बात किया है, वो तो बोलता है भाई कि यहाँ का बहुत बुरा सीन है। अगर तुमको इससे अच्छा कोई कॉलेज मिलता है, कोई और कॉलेज में अगर तुम्हें ऑप्शंस है, तो लिटरली तुम उधर जाओ, इधर मत आओ, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट को भी देखा था जो कोटा में ही पढ़ाई किया था, जो कि जिसका शायरी नाम से था, शायर वो बोलता था लड़का, एलपीयू में ही पढ़ाई करता है अभी। तो उसका भी वीडियो देखे तो वो भी एलपीयू ही चला गया। और वहाँ पर ज़्यादातर जो है जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिसके लाखों में हज़ारों में जो फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको ज़्यादा एलपीयू ग्रैब भी करता है और उनको जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है और हॉट सीट भी देता है, जहाँ वो आगे आकर के जो है वो अपने ऑप्शंस को। तो हमको लगा यार ये भी दलाल वाला कॉलेज है, सो इसमें भी नहीं जाना, वर्थ इट नहीं है, ये भी सही कॉलेज नहीं है। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे और भी कॉलेजेस जिनको हमने ठुकरा करके मैं आगे बढ़ा। कॉमेड के अंदर भी मेरे काफ़ी अच्छे रैंक आए थे, जो कि मेरे ना 4 डिजिट में रैंक थे, 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट में रैंक थे, ठीक है। 1300 नहीं 4 डिजिट में रैंक थे, ठीक है। तो आप वो भी चेक कर सकते हो, मेरे इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर लेना। मेरे को जो है ना बस ये था कि मुझे टॉप 2 में चाहिए था। तो टॉप 2 में जो आरवी रमैया कॉलेज है ना, और रमैया में भी और आरबी में भी, तो ये दोनों में क्या सीन था कि इनमें पैसा ले करके सीट फुल कर देता है। जो बचा खुचा 1-2% सीट्स होते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस पे, तो समझो कि बहुत ना के बराबर ही होता है। मैंने खुद भी जाकर के पता किया और काउंसलिंग भी करवाया, तो नहीं होने वाला था। और उससे पहले मेरा VIT ट्रिपल ई का जो है मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे लगा यार कि जो है मुझे भेलोर के अंदर ना कैटेगरी ज़्यादा में मुझे फ़ीस दे करके वहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैंने सेलेक्ट किया, सोचा VIT ट्रिपल में मैंने गलती से एग्ज़ाम दे दिया था। मतलब गलती से कहने मतलब है कि सबका फॉर्म भर रखा था और मैंने AEEE का भी एग्ज़ाम दिया था, जो अमृता विद्यापीठम है, जो कि अमरावती में भी है और साथ ही जो है कोयम्बटूर में भी है और भी कैंपस है उनके, केरला में भी है और भी 1-2 जगह है, ठीक है, कैंपसेस। तो वहाँ भी है और सबका फ़ीस जो है ना 6 लाख पर ईयर फ़ीस, जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है। रैंक के बेसिस पे जाएगा तो थोड़ा कम में हो जाएगा, मगर उसका भी फ़ीस 4 लाख 3 लाख के आसपास होता है। उनको भी सेम उसी प्रोसीजर में। तो हमने देखा कि भाई ये भी पैसा का खेल है, 6 लाख पर ईयर लेकर के जो है ये सेम वही सारा चीज़ प्रोसीजर अपना रहा है। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार नहीं लेना चाहिए, तो मैंने भी इसी वजह से मैंने छोड़ दिया उस कॉलेज को भी। फिर बात रहा VIT ट्रिपल ई का, तो रैंक इसमें थोड़ा सा मेरा गलत था। मतलब यहाँ पर थोड़ा स्कैम चलता है कि यार जो पैसा वाला है उसको रैंक थोड़ा जो है पीछे दे देता है, और जो गरीब है जो उसको थोड़ा आगे रखा जाता है, और शायद आगे नहीं रखा जाता है, मतलब वो पीछे रहता है, पता नहीं। मतलब इसमें थोड़ा जो है ना गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ करने का मतलब है कि स्कैम चल रहा है रैंक को लेकर के, ठीक है। तो अभी ये पूरा हम अभी सोच नहीं पा रहे हैं, बट आपको हम ज़रूर बताएंगे और इंडिविजुअली, और हम बताए भी हैं वीडियो में। चलिए उसमें भी थोड़ा ये अड़बड़ चलता था, बट फिर भी मैंने फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 3 में, ये सारे में जो है मैंने नहीं बैठा। मैं सीधा लास्ट वाले फ़ेज़ 5 वाले काउंसलिंग में बैठा और मुझे जो है कैटेगरी फर्स्ट में ही मुझे मिल गया। VIT AP में और CSE कोर भी मिल गया, और पहले प्रेफरेंस में डाले थे और पहले में ही मैंने 2-4 स्टूडेंट का भी काउंसलिंग किया था, जो मुझसे प्रीमियम प्लान भी लिए थे 199 रुपीज़ का, उनका मैंने काउंसलिंग भी किया था। और उनको जो है ना पहले जो नंबर पे मैंने रखवाया था AI/ML CSE, वो भी VIT AP के अंदर उनको वो मिल गया, ठीक है। और आपको साथ ही और भी बता दें कि मैंने और भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि अभी याद नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ तक कि बिहार इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भरा था, सोचे थे बैकअप ऑप्शन में लेकर के चलेंगे, बट
उसमें भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जेईई मेंस में जब आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाता है तो आपको उसमें जाना चाहिए। और जो मेरा जेईई मेंस में जो स्कोर, जो मेरा परसेंटाइल के बेसिस पर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसमें जो है मुझे ट्राई करना चाहिए 92 परसेंटाइल पर। तो मैंने 92 परसेंटाइल पर ओबीसी होते हुए भी मैंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज ऑफ कि यार बहुत लेट हो जाएगा और वीआईटी का सीट चला गया, तो फिर हम कहीं का नहीं रहेंगे। मैंने सोचा आईआईटीएन नहीं बन सके, एनआईटीएन नहीं बन सके, तो कम से कम इधर वीआईटीएन तो बन जाओ। और मेन क्या था कि मैं इंटीग्रेटेड कोर्स लेने वाला था वीआईटी के अंदर, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का मार्क्स नहीं होने के कारण मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा। अगर मुझे कैटेगरी 5 में भी मिलता तो इंटीग्रेटेड कोर्स भेलोर के अंदर मैं ले लेता, मगर मुझे नहीं, मतलब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था एनआईओस के अंदर। और बाद में मुझे रिज़ल्ट जो आया वीआईटी काउंसलिंग से पहले, वो मेरा परसेंटेज बन के आया 73%। मैंने 2% से फिर पीछे रह गया। और मेरा बोर्ड्स में जो जब मैं 12th में था तो मेरा उस टाइम पर आया था 60%, मात्र 60%। मैंने इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखा था, जिससे कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कट गया था। मैंने वहाँ टिक किया था इंग्लिश प्योर, बट मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों को थोड़ा कोलैब, मतलब हिंदी तो नहीं यूज किया था, बट मैंने वहाँ पर इंग्लिश यूज किया था। और बिहार बोर्ड में ऐसा मानना है कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, टीचर्स वैसा नहीं बैठते हैं, तो नंबर्स बहुत काटते हैं। मेरे ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स हैं सारे में, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट में, मगर सब्जेक्टिव में नंबर मेरी एकदम ठुकी पड़ी है, ठीक है, बहुत गंदी है, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि फेल हो, सब में पास हूँ। चलिए अभी आपको बात करते हैं, जो हमने एनआईओस बोर्ड हमने दिया था उसमें मेरा 73% रहा। मैंने तो उसमें सोचा था कि मैं टॉप हो जाऊंगा, मगर इसमें भी बाद में पता चला कि भाई इसमें नंबर बहुत ज़्यादा काटता है, अनपढ़ नंबर काटता है, तो मेरा इसी वजह से इसमें नहीं हो पाया। बट इतना था कि मैं वीआईटी में जो है ना, मैं एलिजिबल हो गया पीसीएम का परसेंटेज से, क्योंकि उनका 65 तो मैंडेटरी ही है, ओबीसी हो या जनरल हो, ठीक है। तो मेरा इतना पार हो जाता है, 68% आ जाता है मेरा, तो वेल एंड गुड है, मैं उससे पार हो जाता हूँ और मेरा यहाँ पर एडमिशन भी कंफर्म हो जाता है। मैंने बात भी किया था, कैंपस में भी जा करके बात किया था, एनआईओएस वैलिड है, ये मुझे मैसेज भी आया था। चलिए अभी तो यहाँ तक मैंने बात किया, काफ़ी अच्छा समय आप मुझसे जुड़े रहे। तो अभी देखिए, अभी क्या था कि जोसा काउंसलिंग में आप कैसे बैठते, जबकि मेरा 75% आया ही नहीं था, ठीक है। तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और तभी मुझे पता नहीं था, जब हमारे 12th का रिजल्ट आया था तभी मैं रीचेक कॉपी करके भी डालता ना, तो मेरा 65% तक आ जाता, ठीक है। बट मैंने ही ऐसा, मतलब मुझे पता नहीं था उस टाइम पर, मैं सोच रहा था कि 75-60 तो पहुंच नहीं पाएगा, पैसा लगा के भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए छोड़ दो, उतना दिमाग लगाना वर्थ इट नहीं है। मगर बाद में पता चला कि भाई क्या कर दिया यार, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हर चीज़ जो हमें हर चीज़ सिखाती रहती है। और वीआईटी एपी में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने बिहार से डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़ के बेंगलोर गया था। बेंगलोर में मैंने वहाँ पर कुछ टाइम रहा और काउंसलिंग वगैरह कराया, इधर उधर कॉलेज भी घूमा, बहुत सारे कॉलेजेस देखा, फ़ीस भी बहुत तगड़ा था भाई सबका डायरेक्ट। और ऐसे भी जो है मुझे कंप्यूटर साइंस मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था अच्छे कॉलेजेस में, तो मुझे लगा उधर जो जाएंगे उससे अच्छा वीआईटी है, क्योंकि वीआईटी भेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी एपी, वीआईटी भोपाल, ये चारों में जो है ना प्लेसमेंट सबका सेम होता है। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं वीआईटी एपी के अंदर जाऊँ। पहली बात तो यहाँ पर यहाँ से अगर डिग्री मिलता है तो मुझे एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे, और साथ ही 4 साल बाद जब यहाँ से निकलूँगा तो एक वैल्यू भी रहेगी हमारी, और उसके बाद फिर एमटेक के लिए सोचेंगे और उसके आगे ईटी से, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मैं पार्टिसिपेट नहीं किया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा 12th में मार्क्स ही नहीं है। और अभी बीआईटी के लिए मैं अभी आगे बढ़ चुका हूँ, बीआईटी एपी में फर्स्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर ले लिया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और भी कोई डाउट हो, नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो लाना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।